सियाचिन से लेकर के थार के रेगिस्तान तक भारतीय सेना को ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जहां पर इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और ख़ास तौर पर उसमें भी नेक और जो रीढ़ की हड्डी है उसकी इंजरी। और भारतीय सेना के जवान लगातार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं, वहाँ भी इंजरी होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। स्पोर्ट्स इंजरी और फिजियोथेरेपी के हम भारत के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक मौजूद हैं। जिस तरीके से मैं अपनी कमर को पीछे करूँगा और उसका जो पूरी मॉनिटरिंग है कितनी स्पीड से हो रही है, जो मेरे टिश्यूज़ है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितने डिग्री तक जा रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है और इसी के आधार पर, डिजिटल आधार पर पूरी चीज़ें तैयार की जाती हैं। सर, सबसे पहले रिकॉर्ड से आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से पूरा काम? कर्नल संदीपन दास शर्मा, मैं आरआर का स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ। बेसिकली जब हम स्पोर्ट्स इंजरी और कोई भी प्रकार की स्पाइनल ऑब्लिक नेक इंजरीज़ के बारे में मैनेज करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है मसल बैलेंस ले आना और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, क्योंकि स्ट्रेंथ बनाने के लिए नॉर्मली किसी भी जिम को इस्तेमाल करते हुए भी हो सकता है। आरएनआर का जो बायोफीडबैक सिस्टम है, जो एक हाई एंड डिवाइस है, उसके थ्रू यही बैलेंस कोऑर्डिनेशन इसको हम प्रॉपर तरीके से लेके आ सकते हैं। एंड सिर्फ लेके आना नहीं, एवरी डे जब पेशेंट उसको एक्सरसाइज करते हैं उसको एक डेफिनेटिव गाइडलाइन हम दे पाते हैं कि किस स्पीड में किस मसल को एक्टिवेट करना है और वो उसको एक फीडबैक के तौर पे भी आता है। शुरुआती उसका एक हमारा डेटा होता है एंड 4 वीक्स अब्लिक 6 वीक्स एज पर इंजरी, उसके बाद रिदम के लिहाज से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से उस पूरे जो डाटा है उसे आप एनालाइज करें कम्प्लीटली। जैसे ये टोटल जो मशीन है इसके अंदर शुरुआती एक डेटा होता है, उसके बाद हर दिन के डेटा को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको एक एनालाइज करते हुए उसके लिए कस्टमाइज प्रोटोकॉल बनता है। एवरी इंडिविजुअल के लिए कस्टमाइज प्रोटोकॉल होता है एंड उसी कस्टमाइज प्रोटोकॉल से उसका इम्प्रूवमेंट हम देख पाते हैं। शर्मा सर, अगर नॉर्मल इंजरीज़ की बात करें कि क्योंकि दुर्गम परिस्थितियां हैं, भूगोल एक बड़ी समस्या रहती है, किस तरह की इंजरीज इंडियन सोल्जर्स को होती है और कैसे ट्रीटमेंट होता है? हम अगर अपर बॉडीज़ के बारे में बात करें तो नॉर्मल फ्रैक्चर को छोड़ते हुए डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर, ये एक बड़ा प्रॉब्लम फौज में दिखाई देता है, क्योंकि हम रोप क्लाइंब करते हैं, हम स्लीदरिंग करते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके साथ साथ नर्व इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नर्व इंजरी के केस में हम लोगों के पास एक स्पेशल इक्विपमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व मस्कुलर स्टिमुलेशन, उसके साथ एक स्पेशल टाइप 4 लेज़र है जो के लेज़र, ये दोनों के साथ हम लोगों ने नर्व रिकवरी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाते हैं। उसके साथ साथ कोई भी इंजरी जो डीप सीटेड है जॉइंट के अंदर, जैसे कि शोल्डर जॉइंट के अंदर, जहाँ सुपरफिशियली हमें कुछ भी इक्विपमेंट लगा के उसको एक्सेस करना मुश्किल होता है, उस तरीके के कंडीशंस के लिए भी हम लोगों के पास स्पेशल इक्विपमेंट है, जैसे कि पल्स मैग्नेटो थेरापी, डीप ऑसिलेशन थेरापी। सो ऑल दिस थिंग्स अल्टीमेटली एक पेशेंट को किस एरिया में, किस लोकेशन से ज़्यादा इंजरी होने की संभावना रहती है? जैसे मान लीजिए अगर हम इंडो चाइना बॉर्डर की बात करें, वहाँ अपने स्लेदरिंग की बात की, मॉनिटरिंग की बात की, सियाचिन की बात करें, वहाँ पर अलग तरह का एटमॉस्फेयर है, -50 तक चला जाता है, कहाँ ज़्यादा वेरिएशन की वजह से दिक्कत? देखिए, मैंने तो अभी आने के पहले इंडो चाइना बॉर्डर के एक एरिया से आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि माउंटेन ऑब्लिक जहाँ बर्फ़ है उस जगह में एक तरीके का इंजरीज़ होता है, लेकिन डेजर्ट जो है उसके तरफ से भी एक तरीके का इंजरीज़ होते हैं। एंड देन जैसे माउंटेन की तरफ हम लोग अगर ज़्यादा देखेंगे तो माउंटेन के साइड में हम लोगों ने, क्योंकि पेशेंट को स्लाइड करके गिरने का संभावना ज़्यादा होता है, तो लेग इंजरीज़ ज़्यादा होते हैं, बैक इंजरीज़ ज़्यादा होते हैं। जबकि जब हम लोगों ने डेजर्ट एरिया की तरफ जाते हैं तो उस एरिया में नॉर्मली हम लोगों को जिस तरीके का मतलब इंजरीज देखने को मिलता है वो 2000 मस्कुलर इंजरी, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑब्लिक हीट के कारण हो रहा है। सो एक तरफ हमें बोनी इंजरीज ज़्यादा मिलता है, नर्व इंजरीज ज़्यादा मिलता है, एक तरफ हमारा सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी ज़्यादा होता है। तो ये दोनों तरीके का इंजरी का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। बाकी पेशेंट का खुद का मतलब पर्सन का खुद का फिटनेस लेवल, किस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जा रहे थे, परिस्थिति क्या थे, उसके ऊपर भी उसका अलग से फैक्टर्स हो सकता है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साफ तौर पर जो भारत के सेनाओं के लिए दुर्गम परिस्थितियां हैं उसमें कई तरह की इंजरीज़ होती हैं और इंजरीज़ का निदान यहाँ इस सेंटर में आरआर हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। इस वक्त हम आर्मी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। देश का सबसे बड़ा लीवर डोनेशन सेंटर यहाँ पर है। मैम, आपका क्या नाम हुआ, कब आपका ऑपरेशन हुआ था? क्या सर? आपका क्या नाम है, आप कब आपका मेरा ऑपरेशन? नाम इंद्रजीत है और मुझे ये बीमारी 3-4 साल से थी और मैंने काफ़ी जगह दिखाया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं बेंगलोर गई
बेंगलोर के बाद उन्होंने उधर भी इलाज किया लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, जहाँ पे दिल्ली में रेफ़र कर दिया। तो फिर यहाँ पे आके मुझे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया। तो फिर मैं यहाँ से मुझे कॉल गया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट है। तो फिर सब उस दिन मैं यहाँ पे आई और मेरा लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और वो मुझे अच्छे से मिला, तो मैं ठीक हो गई। आपको लगता है कि जैसे वो ब्रेन डेड थे जिनसे आपका लीवर निकाला गया, तो एक बहुत अच्छा कॉज है कि जो लोग जीवित नहीं रहे या नहीं रहने वाले हैं वो अपने अंगों को अंग दान करके किसी का जीवन बचा सकें। जी सर, वो बचा सकते हैं। अब आप बिल्कुल सही सेहतमंद हैं। जी सर। कितने महीने हो गए आपको? सर अभी 2 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पे। आर्मी से, एयरफोर्स से, किससे? DSC से सर। जी। बीएससी से हैं और इनके लीवर में ऐसा लाइलाज बीमारी थी जिनसे इनका बचना मुश्किल था। 2 साल से इलाज चल रहा था। बेंगलुरु के रहने वाली है। एयर लिफ्ट करके राजधानी दिल्ली लाया जाता है और यहाँ पर जो दूसरे पेशेंट हैं और वो भी आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, और जब वो ब्रेन डेथ हुए तो उनके परिवार के परामर्श के बाद, उनकी अनुमति के बाद उनका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और इस तरह से जीवन बचा है। और ये सबसे बड़ा सेंटर है अगर पूरे भारत की बात की जाए लीवर ट्रांसप्लांट का। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े लीवर ट्रांसप्लांट डिवीज़न के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। निशांत पाठक जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, ये कैसे देश का सबसे बड़ा है? कितने यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर किए जाते हैं? लास्ट 1 साल में, मतलब पिछले जुलाई से अभी तक हमने 25 ट्रांसप्लांट किए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें से कंबाइंड लिवर और किडनी भी किया है, डिसीज़ डोनर भी किया है जो कि ब्रेन डेड पेशेंट से लिया है, लिविंग डोनर भी किए हैं हमने। और जैसा कि हमने पहले बताया कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा सेंटर है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ये ट्रांसप्लांट कर रहा है डिसीज़ डोनर का। एंड ये ट्रांसप्लांट पिछले साल में टोटल नंबर्स 21 थे, इस साल ऑलरेडी हम 13 कर चुके हैं लिवर ट्रांसप्लांट। तो यानी उससे ज़्यादा होने, पिछले साल से ज़्यादा हो जाएंगे इस बार। सर, किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? क्योंकि हम भारतीय सशस्त्र बलों की, सेना की बात करें तो कैसी इंजरीज होती है जिसकी वजह से उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, या फिर जो दुर्गम परिस्थितियाँ हैं जैसे सियाचिन या ऐसे जगह काम करने से भी लीवर का डैमेज होता है? लिवर डैमेज दुर्गम परिस्थितियों की वजह से नहीं होता है। इसका सबसे कॉमन कारण है हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन, B, C, अल्कोहल एक कॉज है, ऑटो इम्यून डिजीज़ एक कॉज है। तो ये सब होने की वजह से लिवर ख़राब होने लगता है, उसमें पहले फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद फिर लिवर बिल्कुल सिरोटिक हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। वो लिवर फिर अपना जो नॉर्मल काम है वो नहीं करता है। उसकी वजह से शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, पेट में पानी भरने लगता है, और पेशेंट को अगर लिवर दूसरा नहीं लगाया गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक रिलेटिवली नया एक सर्जरी है जिसमें एक वॉलंटरी लिवर डोनर से, चाहे वो ब्रेन डेड हो या लिविंग हो, उससे लिवर लेके और फिर डिजीज्ड लिवर को निकाल के पेशेंट में लगाया जा सकता है। तो जब हम ब्रेन डेड पेशेंट से लेते हैं तो पूरा लिवर निकाल के पेशेंट में हम लगाते हैं, और जब लिविंग डोनर होता है जो कि एक रिलेटेड डोनर होना चाहिए, उसके लिवर का एक हिस्सा हम निकाल के पेशेंट में लगाते हैं। तो सर, जो ब्रेन डेड डोनर है, क्या वो उसके एक लीवर का इस्तेमाल 2 पेशेंट्स की ज़िंदगी बचाने के लिए भी किया जा सकता है? उसको स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, और इसी हॉस्पिटल में इंडिया में पहली बार स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है 2007 में। तो ये देश का सबसे बड़ा लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट है और इसी सेंटर के अंदर भारत में पहली बार ऐसा भी हुआ कि अगर एक व्यक्ति मस्तिष्क रूप से यानी दिमागी रूप से मर चुका है तो उसके लीवर को निकाल के उसे 2 भागों में बांट करके 2 लोगों की जान तक बचाई गई है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।